इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ फाइल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जिन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो इस प्रकार है: मेथड्स ऑफ मटेरियल कटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलिंग, मटेरियल ऑफ फाइल, एलिमेंट्स ऑफ फाइल। इन सभी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हो, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं मेथड्स ऑफ मटेरियल कटिंग। मटेरियल का कटिंग कौन सी मेथड से की जाती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला है एब्रेजन, दूसरा है फ्यूजन और तीसरा है इंसिजन। इन तीन तरीके से मटेरियल को कटिंग किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं एब्रेजन के बारे में। इस प्रोसेस में धातु को घिसाई किया जाता है। जैसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव जैसे होते हैं, उनसे मटेरियल को घिसाई की जाती है, उसमें फाइल भी आती है। तो इस तरह से घिसाई करके जो मटेरियल निकाला जाता है उसको एब्रेजन मेथड्स ऑफ कटिंग बोलते हैं। दूसरा है फ्यूजन। इस मेथड में धातु को पिघला के कम किया जाता है या हटाया जाता है। इसमें कटिंग मशीन, प्लाज्मा कटिंग मशीन होती है। वेल्डिंग से भी इसको पिघला के निकाल सकते हैं या फिर गैस कटिंग मशीन से धातु को पिघला के कम किया जाता है। इसको फ्यूजन कटिंग बोलते हैं। अगला है इंसिजन। इस पद्धति में धातु को चीरा लगा के कटिंग टूल की सहायता से मटेरियल कम किया जाता है। इसमें अलग अलग कटिंग टूल्स प्रयोग हो जाते हैं। इसमें चीरा लगा के धातु को हटाया जाता है। तो इस तीन तरीके से धातु को हटाया जाता है। अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलिंग। फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल्स है जिसका प्रयोग जाप से अनावश्यक जो सरप्लस मटेरियल होता है वो हटाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है और धातु के छोटे छोटे कणों के रूप में कटती रहती। फाइल का प्रयोग करने के लिए इसे प्राय जाप की सरफेस पर आगे पीछे चला कर रगड़ना पड़ता है। जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है उसी को फाइलिंग कहते हैं। फाइल का मुख्य प्रयोग जाप को शुद्ध माप में बनाने के लिए, किसी जाप की मोटाई कम करने के लिए या फिर हैक्साइंग, चिपिंग जैसे ऑपरेशन करने के बाद जाप के सरफेस को समतल बनाने के लिए और जाप को अच्छी तरह से फिनिश और पॉलिश करने के लिए किया जाता है। मटेरियल ऑफ फाइल। फाइल हमेशा हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील और हाई ग्रेड टूल स्टील से बनाए जाते हैं। फाइल की पूरी जो बॉडी होती है उसको हार्ड और टेम्पर किया रहता है, लेकिन टैंक का जो भाग होता है जहाँ हैंडल फिट होता है उस भाग को हार्डनिंग और टेम्परिंग नहीं करते। इस तरह से ये फाइल का मटेरियल होता है। अब हम जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइल। फाइल के कौन से पार्ट्स है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है टी पावर पॉइंट, जो आखिरी का हिस्सा होता है। फाइल के आखिरी का हिस्सा होता है उसको टी पावर पॉइंट कहते हैं। इसका प्रयोग धातु के ऊपर जो कार्बन लगा रहता है तो सबसे पहले उसको बड़े बड़े जो डॉट्स होते हैं वो हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरा फेस और साइड। फाइल के फेस, पूरे फेस के ऊपर टीथ रहते हैं। इस टीथ की सहायता से किसी भी जाप को रगड़ा जा सकता है। इसमें अलग अलग टाइप के
टीथ होते हैं, जैसे सिंगल कट, डबल कट, रास्पट, कर्व कट, इस तरह के इसमें टीथ होते हैं। उसके बाद आते हैं एज, जो पतली पट्टी रहती है दोनों साइड की, उसके ऊपर सिंगल कट टीथ रहते हैं। हमेशा एज के ऊपर सिंगल कट टीथ रहते हैं या फिर कभी रहते भी नहीं। इसका प्रयोग जो नैरो जो हिस्सा होता है उसको रगड़ने के लिए किया जाता है। हील, फाइल का एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर कोई भी टीथ नहीं रहते। उसमें उस कंपनी के मैन्युफैक्चर का नाम और फाइल कौन सी ग्रेड की है यह उसमें लिखा रहता है। आप जब भी देखोगे तो उसमें फाइल कौन सी प्रकार में है, सिंगल, उसमें बास्टर्ड है, स्मूथ है, डेड स्मूथ है, रफ है, वो उसमें लिखा रहता है। अगला है शोल्डर। ये जो हिस्सा होता है, ये टैंक और जो बॉडी रहती है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से टैंक की शुरुआत हो जाती है और शोल्डर से पॉइंट तक फाइल की लंबाई ली जाती है। इस तरह से ये उसका शोल्डर का प्रयोग है। उसके बाद देखते हैं टैंक। ये सबसे पतला हिस्सा होता है, फाइल का सबसे पतला हिस्सा होता है, जिसको फाइल हैंडल में फिट किया जाता है और इसको हार्ड और टेम्पर नहीं करती, इसको सॉफ्ट ही रखा जाता है। उसके बाद आते हैं हैंडल। हैंडल का प्रयोग फाइल का टैंक फिट करने के लिए किया जाता है और उसके बाद हैंडल से फाइल को पकड़कर फाइलिंग की प्रोसेस की जाती है। हैंडल हमेशा प्लास्टिक और लकड़ी के बनाए जाते हैं। फाइल की लंबाई के अनुसार हैंडल का चुनाव करना चाहिए। फाइल हैंडल की लंबाई 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच होती है। फाइल के लंबाई के अनुसार ही आपको इसका चुनाव करना होता है। अगला है फेरुल। फाइल हैंडल होता है जहाँ हम टैंक फिट करते हैं, उसमें एक पतली रिंग फिट की रहती है। इसका प्रयोग फाइल हैंडल को क्रैक नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा दिन तक चलना चाहिए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पूरे फाइल के एलिमेंट्स है, फाइल के पूरे पार्ट्स है, इसके बारे में जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।